नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आपकी तंदुरुस्ती से संबंधित चर्चा की जाती है। रोग मुक्त कैसे आप रह सकते हैं, निरोगी कैसे रह सकते हैं, उस विषय में ज्ञान का पिटारा आपके लिए खोला जाता है। आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है उसमें से गहन अध्ययन करने के बाद जो नुस्खे निकल कर आते हैं, उन नुस्खों के आधार पर आपको उपचार बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुँचाए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें, क्योंकि यदि आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में वो नुस्खे, वो रामबाण उपचार ताउम्र बने रहते हैं और आपके जहन में आपको ध्यान रहता है कि कौन सा नुस्खा हमें कब उपयोग में लेकर आना है, क्या कुछ करके हम अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में आपको जागरूक करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स, यानी एक तरह से चेहरे पे दाने दाने हो जाते हैं और बहुत जलन होने लगती है। अचानक से उत्पन्न होने वाले इन्फेक्शन से संबंधित इस रोग को सामान्य लोक भाषा में शीतला भी कहा जाता है, शीतला का रोग कहा जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है, ये किस श्रेणी में आती है? इसे इन्फेक्शन से रिलेटेड देखा जाता है या जेनेटिक देखा जाता है? किस तरीके का रोग है ये? देखिए, पैदा होने के बाद एक बार तो सभी को शीतला निकलती है। अच्छा। ये एक कुदरत की देन है, छोटी माता भी इसको कहते हैं। जी शरीर में जलन बहुत ज़्यादा होती है। जी। बड़ी जो माता है उसमें तो दाग पड़ते हैं, इसमें दाग नहीं पड़ते, बस इतना फर्क है। जी। और बुखार बड़ा तेज होता है। अब इसमें एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों उपचार हैं, परंतु अभी जो मैं उपचार बताने जा रहा हूँ, ये उपचार है काले चने से। जी। जब भी किसी को शीतला निकल जाए तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, रोशनदान हैं, उसमें पर्दे लगा दिए जाते हैं जी। कि उस पर परछाई न किसी पड़े। यदि किसी औरत को मासिक धर्म आया है या औरत के पेट में बच्चा है, वो परछाई उसके ऊपर पड़ जाए, रोगी के ऊपर, तो ये रोग ज़्यादा फैलता है। जी। अब एक घर में एक को निकल गया तो जितने प्राणी उनको सबको निकल जाता है। जी। जी। एवीएस का। परंतु आयुर्वेद के अंदर ऐसे तो इसके लाखों नुस्खे हैं, परंतु सबसे पावरफुल और सबसे जल्दी लाभ देने वाला वह है चने का। जी। जिसको भी चिकन पॉक्स निकल जाए, उसको रात को थोड़े चने लेके पानी में भिगो के उसके तकिए के नीचे रखें, यानी सिरहाने की तरफ रख दें। सुबह उठ के सूर्योदय होने से पहले अंधेरा होना चाहिए अभी, उसके हाथों को कुछ देर तक उन चनों पे रखो ऐसे। तो चने जो हैं उसके अंदर के जितने भी रोग के कीटाणुओं को खींच लेते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे रोग के कीटाणुओं को खींच लेता है। अब ये चने खाने को नहीं देने किसी को भी। जी। अब कहीं भी एकांत जगह में जाके गड्ढा खोद के उसके अंदर इनको दबा देने, न किसी जानवर को खाने देने, न खुद खाने। जी।
अब जैसे जैसे वो चने अंकुरित होते जाएंगे वैसे वैसे रोगी के शरीर में ठंडक पड़ती जाएगी और 48 घंटे के अंदर अंदर शीतला रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार करना, रोज नहीं करना। अब जिसको शीतला रोग निकल गया है उसको अन्न नहीं देना आपने 1 हफ्ता। अन्न की जगह पे आप मुनक्का पानी में उबाल करके मुनक्का खाने को देना है, बीज निकाल के, और पानी पीने को देना है। जब आपने देखा कि अब शीतला रोग मुरझा गया, अब इसको जलने को तकलीफ नहीं है, फिर उसके बाद आप अन्न देंगे, परंतु इसमें गेहूँ नहीं देनी। चना है, सोयाबीन है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, तिल भून करके, अजवाइन भून करके, जीरा भून करके, ये उसके आटे के अंदर मिला देना और पेट भर के खाना नहीं देना, इसको भूख रख के देना। और खाने के अंदर उसकी इच्छा के अनुसार 1 गिलास पानी पी सकता तो 1, 2 पी सकता 2 गिलास पानी। पानी का टेम्परेचर भी 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, न इससे ऊपर न इससे नीचे। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस जरूर मिलाना। और जो इसको सब्जी देनी खाने के लिए, उस सब्जी में छौंक नहीं लगाना जी। सब्जी को उबाल करके उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का जो रस निकाला उसको मिला दें। जीरा, बड़ी इलायची, सौंठ, काली मिर्च, ये भी पीस के मिला सकते हैं जी। तो शीतला रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। ये तो हो गया आपका चने से उपचार जी। दूसरा उपचार है इसका शहद से, परंतु शहद हर एक के घर में मिलता नहीं है। बिल्कुल। यदि आपको शहद मिल जाए तो चने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 चम्मच शहद लें और उसमें 4 ही चम्मच पानी मिलाएं। अब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी मिला सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी मिलाना। अब जैसे तेल की मालिश करते हैं, इसके पैर के तलुओं से सिर के बाल तक पूरे शरीर में उसकी मालिश कर दो। जैसे ही शहद की मालिश करेंगे तो शरीर में जो उसको जलन पैदा हो रही थी वहाँ पे ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जले हुए पे बर्फ़ रखते हैं उसकी ठंड पड़ती है कि शहद हम किसी भी बीमारी वाले को दे सकते हैं। इसका अपना कोई भी ग्रुप नहीं है और जैसे गले से नीचे उतरता है जिस ग्रुप का खून है उसमें चला जाता है। और शुगर वाले के लिए तो शहद एक किस्म का अमृत है, परंतु इसका तरीका लेने का, 1 चम्मच हल्दी पीस करके 3 चम्मच शहद में मिला के सुबह भी और शाम को भी यदि आप देते हैं रोगी को, और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी या गाय का दूध पिलाते हैं, तो जिसकी शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी 300 से नीचे नहीं आती थी, उसकी भी 1 हफ्ते में 90-140 जो शरीर में होती है वही रहेगी। न 90 से नीचे आएगी न 140 से ऊपर जाएगी। शायद पैर के तलुए से सिर के बाल तक का किसी भी किस्म का रोग है, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, सबको समान दृष्टि से देखता है। परंतु असली होगा तो, नकली होगा तो फिर आपको लाभ नहीं करेगा।
छत्ते से शहद निकालने के 6 महीने के बाद ये जम जाता है, चीनी जैसा बन जाता है। परंतु जैसे इसको गर्मी लगती है तो फिर दोबारा पिघल जाता है जी। और जो चीनी से गुड़ से बनाया जाता है, ये शहद यदि एक बार सूख गया तो गर्म करने के बाद वो ज़्यादा पतला नहीं होगा, गाढ़ा रहेगा, बल्कि वो जल भी जाएगा। मैं ऋषि पाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं विठल दास मालू बम्बई का रहने वाला हूँ। मेरी कमर में दर्द था, पैरों में क्रॉमिक आता था, लेफ़्ट मुंह में ऐसा जैसे पैरालिसिस हो गया ऐसा आता था। 1953 से मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी का एड देखा, उसमें जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा। आज मुझे कम से कम भी नहीं तो 4 दिन की दवाई के अंदर 50% मैं अच्छा हो गया हूँ। अगर आप लोग कोई भी तकलीफ़ में हों तो आप कांटेक्ट करके और यहाँ आए, आपका शर्तिया इलाज होगा। इस तकलीफ़ के लिए मैं 53 से आज तक कई अस्पतालों में भर्ती हो गया। जगह जगह कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो 4 दिन के लिए हो गया, फिर वापस वैसा हो गया। तो इसलिए अब मेरे जो संतोष हुआ है कि मेरे 4 दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया। और वो नवल देख के ही हमको बता दिया गया ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सच थी जो हमको थी। और जो उन्होंने हमको आज तक मुझे कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो यहाँ पर मिली। मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, नहीं ठीक हुआ, और आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैं यहाँ से आप तक नहीं चल सकता था, अभी मैं अकेला चल सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और कुछ दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर बिहार से। अपना सवाल पूछे, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर पहली बात तो मैं गुरुजी को नमस्कार करना चाहता हूँ। जैसे उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा, अच्छे नुस्खे बताते हैं। आज के डेट में कोई भी हकीम वैद्य इतना नहीं बताता है। जी बिल्कुल, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये सर कि मेरे पहले मैं जिम करता हूँ, तो कोई ऐसा नुस्खा जिससे पूरा बॉडी भी बने हो, मसल गेन हो। और दूसरा सर, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के सर बाजार में रंग बिरंगी क्रीम आ रही है, तो इसमें गुरुजी कोई नुस्खा जिससे चेहरे पे काम किया जाए? मेरा यही 2 सवाल है सर। जी, जिम करते हैं और चाहते हैं कि और अच्छी एक सुडौल इनका शरीर हो जाए। देखिए, जिम में जाने से नुकसान तो आप उठा सकते हैं, लाभ नहीं उठा सकते हैं। जिम के बजाय यदि आप सुबह 3 से 4 के अंदर उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जाई, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्लोन, फिर उसके बाद 5-5, 4-4 मिनट, 10-10 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, इतनी क्रिया कर लेते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। जिम में जाने से आपको जो पसीना वहाँ आता है, उस पसीने के ऊपर थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो भी आपको नुकसान करेगा। और जिम में यदि किसी अंग के ऊपर ज़्यादा खिंचाई होगी तो भी नुकसान करेगा। हमारा शरीर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, दुख को दुख नहीं माने, सुख को सुख ना माने, नॉर्मल रहें, हमें रोग ही कोई नहीं है। परंतु खाने का टाइम फिक्स करें। दिन का खाना आप सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद या 1 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं,
परंतु 12 बजे से पहले पहले खाना खा लें और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाना और एक अकेला अनाज कभी नहीं खाना। 5, 7, 10, 9, 11 जितने अनाज मिलाने चाहे उतने मिलाएं। गेहूँ इसमें सबसे कम, काला चना, सोयाबीन सबसे ज़्यादा, बाकी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। और जो खाना आपने आटा पिसाना, पहले अनाज को धो लें, सुखा लें। सुखाने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अलसी भून करके 100 ग्राम तिल मिला लेते। इस आटे की रोटी खाते हैं तो आप ये समझो कि 1 महीने में आप 15 किलो देसी घी का खा रहे हैं। इतना लाभ इस आटे से अकेले से मिल जाएगा। और हम अपनी सब्जी में कम से कम छौंक लगाएं। रिफाइंड, सफोला इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। सरसों का तेल है या गाय का घी है, इसको अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। भैंस का घी भी कम लेना है। तो आपको ज़िंदगी में कभी भी बुढ़ापा नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल। तो आपको जो भी सलाह दी गई है उस पर आप अमल करें, क्योंकि अक्सर जिम में जब भी आप व्यायाम करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक वज़न उठाने के एवज में आपके शरीर के किसी ना किसी अंग पे खिंचाव होता है, क्योंकि बिना ट्रेनर के देख रेख के आप इस तरीके का जोखिम बिल्कुल ना लें। आप सभी के लिए ये सलाह दी गई है। और यदि शरीर ही बनाना है तो योग और व्यायाम के कई तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से आप शरीर बना सकते हैं। और जब वो शरीर आपका बनता है तो वो अंदर से ठोस यानी सॉलिड बनता है। और खान पान पर आप अपना ज़रूर ध्यान दें। समय का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होगी तो यकीनन आपके शरीर के अंदर से भी आप स्वस्थ होंगे और शरीर के बाहर यानी दिखने में भी आप स्वस्थ होंगे। अधिक जानकारी कोई आप लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक एक और है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला शर्मा। कहाँ से बात कर रही हैं आप? आगरा से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। अच्छा, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, 3.5 साल का हो गया है। बिल्कुल, बोल ही नहीं पाता है, बचपन से इस तरीके की समस्या है। देखो, ऐसा है कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं आपको मन गढ़ंत तरीके से नहीं बताऊंगा बच्चा बोलेगा नहीं बोलेगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक इसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना। रोएगा चिल्लाएगा, उसे घबराना नहीं। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 बजे मैं इसका नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। यदि आप मालिश ठीक करते हैं, दवाई ठीक ढंग से खिलाते हैं तो 15 दिन में ये बोलना शुरू कर देगा। और महीने 1.5 महीने में आप तंग आ जाएंगे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर ले तो बच्चे के दिमाग पे या जुबान पे इसका असर पड़ता है। और मेडिकल साइंस जो है, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी है, इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिकल है। आपने टीवी के माध्यम से देखे होंगे कि जिन बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया कि ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते, आप सेवा कीजिए इनकी। आज वो बच्चे नॉर्मल जो बच्चे थे उनसे 10 गुना दिमाग में काम में तेज है। और इन तमाम कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देख पाते हैं। आप इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक साझा भी ज़रूर करें। और फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको कार्यक्रम भी देखने को मिले और साथ ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।